सभी लोगों से जय तारण जय जिनेन्द्र। सभी लोगों से उत्तम क्षमा के भाव के साथ आप लोगों का सभी का स्वागत है। सभी लोग के कमेंट कर दें। मुझे अनीता जी, दमो और रुचि बहन खुरई का कमेंट दिख रहा है, साथ में सुरेखा जी कमेंट भी दिख गया। बाकी आप लोग बहुत फास्ट, जितनी फास्ट भेज सकते हैं उतनी फास्ट अपने कमेंट भेजें। जय तारण इंद्र जी पिपरिया। अपना 16 कारण का विषय लगभग समाप्त हो चुका है। पुष्पलता बुआ जी जय तारण। आज अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इस विषय को। अलका जी जय तारण। और इस विषय का रिवीजन करके अपन नए विषय की ओर भी आगे चलना है अपने को। सरिता चाची जय तारण, मेघा जी, अभिलाषा जी जय तारण, नमिता जी जय तारण, पूनम जी जय तारण, तनु बहन जय तारण, अनीता जी छिंदवाड़ा जय तारण, अदिति बहन खुरई जय तारण, ज्योति जी होशंगाबाद जय तारण, उषा जी भोपाल जय तारण। सभी लोगों से जय तारण। हम नवीन विषय की ओर अपन आगे बढ़े। जी तमो कि कौन सा विषय नया होना चाहिए, ये विचार तो अपने को 16 कारण भावनाओं के जस्ट बाद अपने को क्या लेना है, और 16 कारण भावनाओं से आपने क्या लिया, अनुभूति हुई या नहीं हुई, कुछ सीखा या नहीं सीखा अपने जीवन में, ये बातें, भावों की पवित्रता का भाव अपने अंदर में आया कि नहीं आया। संगीता चैतांतरण सभी से। और अपन ने क्या खोया क्या पाया, इस बात का निष्कर्ष निकालना आपको 16 कारण भावनाओं में। आज सभी ये अनिवार्य है कि कमेंट करें, क्योंकि आज फ्री हैं अपन लोग। सभी के नाम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कमेंट आएंगे सबके बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी करनी है अपने को। तो अपने को नया विषय क्या होना चाहिए, पहले तो ये विचार करना है साथ में। और नए विषय के साथ साथ अपने को 16 कारण भावनाओं में क्या आनंद आया, चाहे तो इसका रिवीजन फिर से हो सकता है, वैसे रोज रिवीजन किया है, फिर हो सकता है। लेकिन जी शुक्रिया जी इंदौर चैतांतरण, क्योंकि जूम मीटिंग तो है नहीं कि हम आप लोगों से म्यूट खोल के और पूछ सकें, लेकिन ये यूट्यूब है तो यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप लोग अपना मत बताएं कि आगामी विषय क्या लेना है अपने को, और आपको 16 कारण भावनाओं में क्या आनंद अनुभूतियाँ हुई। चेतांतर मिनल जी, रुचि बहन, उषा जी। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लिया तो सबने है, क्योंकि जुड़े तो सब हैं। आनंद की अनुभूति तो सभी लोगों ने की है। उस आनंद अनुभूति से आपके जीवन में क्या बदलाव अवश्य अपने को ध्यान देना है। वैशाली जी, शालिनी जी सभी से जतांतरण। अपने विचारों में क्या अंतर आया अपने बीच में, क्योंकि जब तक अपने विचार नहीं बदलेंगे भैया, क्योंकि भावनाओं की पवित्र ने विचार, अपने भाव नहीं बदलेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। चल रही है तो ये एक्स्ट्रा रिपेयरिंग पे है, अब वो रिपेयरिंग से कब आएगा पता नहीं है, तो इसलिए किसी से बात नहीं हो पा रही, व्हाट्सअप मैसेज नहीं हो पा रहे, कनेक्शन हमारे कट हैं सबसे। इसलिए आप लोग यहीं कमेंट करके सीधे सीधे बता सकते हैं कि आपको आगामी विषय का निर्धारण क्या करना है, क्योंकि पिछले बार भी 16 कारण भावनाओं के लिए भी आपने डिमांड आई थी, तो 16 कारण भावनाएं अपनी अच्छे से आनंद संपन्न हुई हैं। 16 कारण भावनाओं का फिर पॉइंट टू रिवीजन हो सकता है। डेली रिवीजन जैसा अपन करते थे 1-1 मिनट का, अब वैसा ना, 1-1 दिन का रिवीजन, 16 दिन में 16 भावनाएं फिर से हो सकती हैं। लेकिन अपना मोटो ये कि आप परिणामों में अंतर आया है तो ये 16 कारण भावना है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं कि भावना भाव विनाशिनी। सुनीता जी, राधा जी जतांतरण, अनु जी जतांतरण, अनु जी मतलब छोटी अनु सिरोंज, सभी लोग जतांतरण। बबीता जी जतांतरण। चलिए आप जुड़े हैं, अच्छा लगा। प्राची जतांतरण। हमारा कहने का अर्थ यह है, सीधी सीधी बात, कि आप
अपने जीवन में परिवर्तन बताइए। क्योंकि 16 कारण भावना सुन के यदि आपके परिणामों में सम्यक्त का प्रवाह हुआ, आपकी परिणति में सम्यक्त आया, आपके अंतर परिणति ने सम्यक्त को स्वीकार किया, तो इन 16 कारण भावनाओं को सुनने और सुनाने का मतलब है। और इन 16 कारण भावनाओं को सुन के अपनी परिणति नहीं बदली, अपनी परिणति ने बदलाव नहीं आया, अपनी परिणति में क्या बोलते सम्यक्त का अंश प्रवेश नहीं कर पाया, तो फिर इन 16 कारण भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। यहाँ 16 कारण प्रकट हो काय के कल्याण के, यहाँ 16 कारण प्रकट हो काय के निर्माण के। जहाँ 16 कारण होते हैं वहाँ 16 कारण भावना है, और ये 16 कारण ही ना हो तो, अर्थात समस्त जीवों में, देखो भैया, समस्त जीवों में जो आपके अपने अंतर मन में राग था, द्वेष था, कसाय थी, वो गली हो, और वात्सल्य की भावना, भैया वृत्ति की भावना, परमात्माओं के प्रति भक्ति की भावना, गुणों को ग्रहण करने के लिए ललायतपना, और जीवन में अत्यंत शांति हुई हो, तो ये भावनाएं सुनने को कोई लाभ है। जैन शुभ जी, अभिभैया वीणा सभी से यही बात कह रहे हैं, राधा जी सभी से एक ही बात का कहना है कि यदि आपके जीवन में बदलाव आया, आपके जीवन में क्रांति घटी, विचारों में क्रांति घटी, क्योंकि आज जीव अच्छा विचार भी नहीं कर सकता, अच्छा करने की बात तो बहुत दूर है, आज ही अच्छा सोच भी नहीं सकता। इसलिए यदि जीव अच्छा क्या बोलते हैं सोच भी ना पाए, उसकी सोच भी अच्छी ना हो, तो उसके जीवन के विचार यदि अच्छे ना हो, सम्यक सहित ना हो, तो उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, क्षमता, शांति और आनंद में कम से कम जीवन की विचार शैली तो सम्यक्त में हो ना। इसलिए पत्रे से खुशी की मम्मी भी जुड़ी हुई है, तो वो अखिल की मम्मी सर खुशी की नानी, तो अपने को इस बात का परस्पर विचार करना है। इन 16 कारण भावनाओं में आपके जीवन को एक कारण, एक दिशा, सम्यक्त का मार्ग दिया कि नहीं दिया। क्योंकि अपन कारण की बात कर रहे हैं, 16 कारण मतलब ऐसे 16 कारण जो जीव को सम्यक्त से जोड़ दें, जो जीव के विचारों को सम्यक्त से जोड़ दें, जो जीव के विचारों को धर्म से जोड़ दें, जो जीव के विचारों को वात्सल्य से जोड़ दें, जो जीव के विचारों को भैया अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति, भविष्य भक्ति कहते हैं, प्रवचन भक्ति, जो परमात्मा की स्वीकारता के साथ जो अंतर से परिणामों में क्या कहें, कसायों की इतनी ढिलास हो जाए कि जिससे अंतर में और गहरी शांति हो। उषा समैया जी आज हैं, चलिए मतलब चाची, तो आपके परिणामों में ढिलास आए, नामों से जीव कसा हुआ है, इन कसायों में ढिलास आने के लिए है 16 कारण भाव। यदि आपने 16 कारण भावनाएं सुनी है और आपके परिणामों में आपकी कसाय में ढिलास नहीं आई, तो फिर भैया अनंत संसार कारण है। कसायों में ढिलास आनी चाहिए, किस कसाय में ढिलास, और यदि ढिलास आएगी अंतर से, कसाय में ढिलास आएगी, तो भैया अंतर से कल्याण का मार्ग बनेगा। इसलिए बार बार सावधानी, और बिना सावधानी के अंतर में साधना नहीं होगी। इसलिए सावधान चेतनात्मा, क्या करना है अपने को भैया, अपने को अपने परिणामों की दिशा बदलना है। कुछ भी करके कैसे भी करके हमें हमारे परिणामों की सावधान और सावधान। पहले परिणामों की दिशा बदलो तो अपना कल्याण हो सकता है। और परिणामों की दिशा किस रूप में बदलाएगी भैया, इन भाव। देखो आज अपने को अरिहंत भक्ति क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अपने जीवन में कसाय इतनी बलवत है, अपने जीवन में मायाचारी की भावना इतनी बलवत है, एक दूसरे जीव के प्रति राग और देश और काम और विषय भोग की भावना
इतनी बलवत है कि उपाध्याय भक्ति नहीं कर पा रहा है, साधु की वैया वृत्ति नहीं कर पा रहा है। आज हम अपने जीवन में क्या कहते हैं दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं कर पा रहा है, 25 मल दोषों से नहीं बच पा रहा है। हम आज अपने स्वभाव की ओर विनय नहीं कर पा रहे ना। आज हम शील व्रतों को भैया महत्व नहीं दे रहा है, शील सदा चारित्र में जीवन को महत्व नहीं दे रहा है। अपन वासनाओं में फंसे हुए हैं, इंद्रिय भोगों में लिप्त हो रहा है। आज अपने लिए शील का कोई महत्व नहीं आ रहा। आज अपन अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अपना ज्ञान उपयोग की साधना में अपना उपयोग नहीं लगा पा रहे। अपन यहाँ वहाँ की चिकल्लस में लगे हूँ। आज अपने को संसार से अवीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं है, अवीक्षण संवेग नहीं। तो आज अपने अंतर में पवित्र भावनाएं क्यों नहीं? जो सम्यक दृष्टि को होती हैं वे पवित्र भावनाएं आज अपने अंतर में क्यों नहीं? आज ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य, ऐसी अपनी आत्मा की बाह्य वृत्ति, आत्मा की ज्ञायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा करने का भाव और पर भाव से भिन्न समस्त जीवों के प्रति वात्सल्य, ऐसी भावना अपने अंदर क्यों नहीं है? क्या हम वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं है? क्या हम वास्तव में निर्वाण में जाने वाले जीव नहीं है? क्या वास्तव में हमारा जीवन दुर्गतियों में जाने वाला है, नरक में जाने वाला है, निगोद में जाने वाला है, संसार की नाना प्रकार की मायाचारी में लग के क्या वास्तव में हमें आत्म पतन करने वाली है? यदि वास्तव में हमने दुर्गतियां बांध रखी हैं तो कभी बदलने वाले नहीं है। यदि हमने दुर्गतियों का बंद कर रखा और यदि हम ऐसा मानते हैं कि नहीं भाई हमने कोई हमारी दुर्गतियां नहीं बंधी, हमारा दुर्गतियों में गमन नहीं है, हम दुर्गति जाने वाले जीव नहीं है, हम संसार में जन्म मरण करने वाले जीव नहीं है भैया, हम तो मुक्ति का रसपान करने वाले जीव, हम तो आत्म आनंद में रहने वाले जीव हैं। यदि ऐसा अपन मानते हैं तो कि हमारा जीवन तो आनंद में है, हमारा जीवन तो मुक्ति में है, हमारा जीवन तो शांति में है, यदि ऐसा मानते हैं तो भगवान जी ये 16 कारण परिणाम जो अपन ने यहाँ सुने हैं, ये परिणाम में श्रावक का जीवन होता है। कैसा भैया? 6 काय के जीवों से तो अनुकंपा भाव है, 6 काय के जीवों में दया करुणा परिणाम तो है ही, प्राणी मात्र के प्रति साक्षी भाव तो है ही, लेकिन भगवान आत्मा प्राणी मात्र से वात्सल है, प्राणी मात्र पे बैर विरोध की भावना नहीं है। और अंतर में ऐसी क्षमता है कि अंतर में अपना ज्ञान भाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो जीव की बुद्धि जब राग देश में उलझती है ना, जब जीव तीव्र कसाय में उलझता है ना, जब जीव पापों में वो मोह के दलदल में राग की वासनाओं में जब जीव उलझता है ना, तो इन राग की वासनाओं में मोह के दलदल में काम विकार में उलझने वाले जीव को फिर 16 कारण भावना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं मिथ्या हो जाएंगी। उसके ऊपर क्रोध का आवरण चढ़ जाए, काम का आवरण चढ़ जाए, विषय भोग का आवरण चढ़ जाए, मन के अज्ञान परिणामों का आवरण चढ़ जाए। जिन जीवों के ऊपर ऐसे विकार परिणामों का आवरण चढ़ जाएगा उससे 16 कारण नहीं हो सकते। क्यों नहीं होगी 16 कारण? क्योंकि 16 कारण भावना समता भाव सहित ही हो सकती है। क्योंकि आपकी इतनी सुंदर भावनाओं में आपके अंतर के पाप भाव, आपके अंतर की वासनाएं, आपके अंतर के क्रोध, आपका अंतर का इंद्रिय विषय भोग के प्रति आकर्षण, आपके अंदर का मिथ्यात्व, ये जो सारे दोष हैं, ये सारे दोष आपकी अंतर भावनाओं को इतना मलिन कर देंगे, इतना नीचे गिरा देंगे कि आप ऐसी भावना करने योग्य नहीं बचेंगे। आप स्व पर कल्याण की ऐसी मंगलमय भावना नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया हम स्व पर कल्याण की ऐसी मंगल भावना है? क्योंकि स्व पर कल्याण की ऐसी मंगल भावनाओं के लिए सम्यक चाहिए पड़ता है, कसायों का समन चाहिए पड़ता है, मिथ्यात्व का त्याग चाहिए पड़ता है, इंद्रिय विषय भोगों का दमन चाहिए पड़ता है। जब अज्ञानी श्रावक जब विकार भाव को अपने चित्त से उखाड़ता है, फेंकता है और निर्मल भाव, विशुद्ध भाव को अपने हृदय में स्थान देता है, अभ्यास को जब अपने अंतर में स्थान देता है, जब संसार सागर से विरक्ति रूप या संसार में कुछ नहीं है, संसार के भोगों से विरक्ति रूप क्या भैया सम्यक्त की भावना या अनुकंपा की भावना या वात्सल्य की भावना, स्व पर कल्याण की भावना, इतनी उत्कृष्ट भावनाएं उस क्या कहते हैं उस सम्यक्ति जीव को ही हो सकती है।
सम्यक जिसके घट में आके विराजमान हो गया हो, सम्यक भी महाशक्ति या सम्यक दर्शन के निकट को ग्रहण कर चुका हो, सम्यक का चिंतन करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति वो इन सब भावनाओं में निपुण हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से कसाय का अभाव होगा, और जिसके जीवन से कसाय मिटेगी उसके जीवन में ऐसा आनंदमय चिंतन तो होगा ही होगा। उसकी भावना प्राणी मात्र के लिए इतनी उत्कृष्ट हो सकती है कि वो अपनी इन भावनाओं से यदि चौथे काल में परमात्मा के पादमूल में हो तो वो ऐसी भावनाओं से स्वयं परमात्मा तारण तरण तीर्थंकर तक हो सकता है। इतनी पवित्रता किसी भी जीवन के हृदय से जाग सकती है, इतनी पवित्रता जहाँ मोह नहीं है, राग नहीं है, कसाय नहीं है, काम नहीं है, भोग नहीं है, विकार नहीं है, जहाँ दुष्परिणाम नहीं है, जहाँ दुर्गति जाने के भाव नहीं है, जहाँ एकमात्र शुद्ध चेतना के अलावा कोई दूसरा भाव व्यक्त नहीं है, ऐसा कोई परमात्म स्वभाव को चाहने वाला, ऐसा कोई परमात्म स्वभाव की सूरत रखने वाला कोई विरला जीव इस परिपूर्ण सत्य में आह्वान कर सकता है। क्या कर सकता है? इस परम सत्य में आनंदित हो सकता है। कौन आनंदित हो सकता है भैया? जिसके अंतर में ऐसी सम्यक भावना हो वो। और नहीं तो अनादि काल से संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने वाला ये जीव कभी इस सत्य को अनुभव ही नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए भी इस सत्य को अनुभव ही नहीं कर सकता। तो पहले अपने को अपनी भावनाओं की पवित्रता चाहिए, और यदि जीवात्मा भावनाओं में पवित्रता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, भावनाओं में यदि पवित्रता नहीं है तो फिर मुक्ति 3 काल में नहीं है भाई। विचार सम्यक होंगे पहले आपके, सम्यक दर्शन होगा तो पहले आपके विचार बदलेंगे, पहले आपका चिंतन बदलेगा, पहले आपकी सोच बदलेगी, पहले लोगों के प्रति आपका देखने का नजरिया बदलेगा। और जब आपका नजरिया, आपकी नज़र बदला जाएगी, आपकी दृष्टि बदला जाएगी, आपके विचार बदला जाएंगे, क्योंकि आपके विचारों अनुसार आपकी दृष्टि होती है। आपके विचार बदला जाएंगे, आपके विचार सम्यक हो जाएंगे, आपकी भावनाएं सम्यक हो जाएंगी, तो आपको प्राणी मात्र में वो परमात्मा आपकी दृष्टि में वो परम सुख नजर आने लगेगा। और जब आपके सम्यक विचारों से जब आपकी दृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा तो भगवान आत्मा आप इतने ऊपर उठ जाते हैं, आपकी भावनाएं इतनी ऊंची हो जाती हैं कि आपको इस जगत में कोई क्या बोलते हैं पराजय की ओर नहीं ले आ सकता। क्योंकि पराजय मतलब जीव हारता कसाय से, जीव हारता अपने स्वार्थ से। जब आपको अपना कोई स्वार्थ ही नहीं होगा तो आपकी कभी पराजय नहीं हो सकती। जगत का कल्याण सोचने वाला कभी हारता नहीं है, कभी नहीं हारता। यह बहुत अच्छी बात है कि जो सर्व जीवों का हित चाहता है उसकी कभी हार नहीं होती। हार सिर्फ स्वार्थी जीव की होती है। सिद्धांत है, लिख लो अपने जीवन में। आप जितने बार हारते हो तो आप स्वार्थ के लिए हारते हो। आप जरूर कहते हो कि नहीं हम तो दूसरे के भले के लिए कर रहे थे, फिर हम हार गए, हम तो परिवार पुत्र के लिए भले के लिए कर। आप उनसे भी मोह राग के कारण उनके लिए कुछ करना चाहते हो। लेकिन जो निस्वार्थ होकर सोचता है, जो निस्वार्थ होकर सर्व के कल्याण की बात सोचता है, भैया उसमें यदि कोई दूसरा व्यक्ति जीत गया है तो भैया उसका भी कल्याण हो, कोई हार गया है तो उसका भी कल्याण। वो दूसरे का कल्याण की बात सोचते नहीं है। इसलिए सबके कल्याण की बात सोचने वाला कभी हारता नहीं है, कभी उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। पराजय तो सिर्फ स्वार्थी, कामी, व्यसनी और भोगी जीवों की होती है। पराजित हमेशा राग द्वेष होता है, पराजित हमेशा अपने अंतर एक काम पीड़ा होती है। धर्म कभी पराजित नहीं होता, धर्म कभी हारता नहीं, धर्म कभी नीचे नहीं गिरता, धर्म हमेशा ऊपर 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 ही उठता है। तो आज जितनी पराजय है वो आपकी कर्मों से है। आज जितनी भी राग देश कर्म कसाय विषय वासनाएं अपने अंदर पनप रही है, उससे हमारी पराजय हुई। हम पराजित हो रहे हैं। पराजित होने का कारण क्या है? हमारे अंतर का काम, हमारे अंतर का लोभ, हमारे अंतर का स्वार्थ, हमारे अंतर की वासनाएं, हमारे अंतर की विषय आसक्ति, हमारे अंतर की विषय आसक्ति हमें पराजय की ओर लेके जाती है। और नहीं तो आत्मा अजय है। यदि ये 16 कारण भावनाएं, यदि अरिहंत भक्ति हमारे मन में हो, अरिहंत के समान वीतराग पद ग्रहण करने की भावना हमारे अंतर में हो,
तो बताओ इस दुनिया में कोई कर्म तुम्हें पराजय नहीं कर सकता। हाँ, यदि तुम पड़ोसी को जीतने की भावना करोगे तुम हार सकते हो, क्यों? वो पुण्य के वजह से हो सकती है। लेकिन तुम यदि पड़ोसी को भी परमात्मा मानोगे और हार जीत की कोई बात ही नहीं होगी, यदि वो कुछ कह भी देगा और तुम्हें ये निर्णय हो जाएगा, अरे ये तो मेरे कर्म का उदय था, वात्सल्य भावना, अरे ये भी सुखी रहे, ये भी परमात्मा को जाने, परम सत्य को जाने, कर्म को उदय तो आगे निकल गया। तो जब आपको उसे नीचे दिखाने की भावना नहीं होगी, बल्कि ये भावना होगी ये भी मेरे सम परमात्मा का अनुभव कर ले, ये भी उस परम पदवी को पा ले, जब आपकी ऐसी भावना होगी, शत्रुता की भाव, शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव नहीं होगा, शत्रु के प्रति भी साम सोम और आनंद का भाव होगा, या उसके प्रति भी परमात्मा जैसे परिणाम होगा, तो इस दुनिया में आपको हराने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वीतरागता से कोई हारता नहीं है, साक्षी भाव से कोई हारता नहीं है। बल्कि आचार्य आगम तो ऐसा कहता है, जो वीतरागता को प्राप्त कर लेता है, जो राग देश को जीत लेता है, वो तो 3 लोक का नाथ जिनेंद्र होता है। या तो फिर ऐसा कहें, वो वीतरागी तो तीनों लोकों में वंदनीय है। जितेंद्रीय पद को जीत लिया, जिसने काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, विषय को जीत लिया, वासनाओं को जीत लिया, मन इंद्री को जीत लिया, वे तो दिगंबर साधु, वो तो मुक्ति का मार्ग पथिक हो जाता है। यहाँ जीतना तो विकारों को जीतने का नाम जीतना है। यहाँ पर पे विजय प्राप्त नहीं करनी है, यहाँ तो पुद्गल को अपना मान्य रूप मिथ्यात्व पे विजय प्राप्त करनी है। तो क्या कहना चाहते हैं भैया? 16 कारण भावनाओं का सार क्या है? ये 16 कारण भावनाओं का सार भैया, बनो, पर भाव को जीतो, भाव को जीतो, पर्यायी भाव को जीतो। जब तक है जीवात्मा तुम पर पर्याय भाव को नहीं जीतोगे, पर पे विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक भगवान आत्मा तुम इन 16 कारण भावनाओं के रहस्य को नहीं जान पाओ। याद रखो भैया, हमने ये 16 कारण भावनाएं, इन 16 कारण भावना का महायज्ञ क्यों किया? हम इन 16 कारण भावनाओं के मंथन में क्यों शामिल हुए? इन 16 कारण भावनाओं को हमने क्यों मथा? आप ये सोचो, कर विचार करो, हमने इन 16 कारण भावनाओं को अपने अंतर में क्यों मथा? इसलिए मथा ना कि जो कसाय की भावना हमारे मन में चल रही थी वो खत्म हो जाए, जो हमारे अंदर मान की, अहंकार की भावना चल रही थी वो खत्म हो जाए। हमने 16 कारण भावना शक्तिता त्याग, शक्तिता तप की भावना क्यों मथा? क्योंकि शक्तिता तप की भावना को मथने से हमें ये सार्थकता हो जाए। क्या सार्थकता हो जाए? कि शक्तिता तप अर्थात आत्मा शुद्ध आत्मा ये भावना जग जाए और शरीर से 12 तप में लगाया जाए। शक्तिता त्याग की भावना को क्यों मथा हमने? इसलिए मथा ना कि हम अपने लोभ को कम करें और 4 प्रकार के दान 3 पात्रों को देते हुए भैया अंतर में सम्यक ज्ञान का हितकारी दान देके हम अपना जीवन इतना सुखद और इतना आनंद में बना लें, इतना शांति और इतना सहज सौम्य भाव में हम अपना जीवन बना लें कि भगवान जी हमारे मन में कभी राग देश काम जैसी पीड़ा उत्पन्न ना हो, विकार का मंथन ना हो, विकार का चिंतन ना हो, विकार का मनन ना हो, हमारे जीवन में शक्तिता त्याग हो, हम इस 24 प्रकार के परिग्रह को, मिथ्यात्व को, 7 व्यसनों को तो और भैया अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को इतना ऊपर की ओर उठा लें, इतना ऊंचा उठा लें कि हमारा दान सर्वोपरि दान हो और इतना उत्कृष्ट दान हो जो सदैव मुक्ति का फल दे। समय ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव को दान दे दे करके, विकल्पों को छोड़ के और एकमात्र हितकारी दान में अपना चित्त लगे। शक्तिता तब आत्मा की वीतराग साधना में लगा दे, भोगों में नहीं, 5 इंद्रिय के भोगों में नहीं, मन के विषयों में नहीं, 5 प्रकार के पापों में नहीं, जनरंजन मनोरंजन कलरंजन में नहीं, दुनियादारी के उपद्रव में नहीं, हम इस शरीर को साधना में लगा दें। 12 प्रकार के तप करें, अनशन करें, अमोदरी करें, है अपन भैया वृद्धि परिसंख्यान व्रत करें। अरे इन सब क्रियाओं को करते हुए भैया हम काया से ममत्व तोड़े, काया से शरीर से एकत्र की और आत्म भावनाओं में प्राणी मात्र के हित में, समाज के समन्वय में अपना जीवन लगाए। भैया जिन धर्म के अनुसार चश्मे पीने में मस्त रहोगे तो ये पूरी दुनिया खा पी रही है, चल रही है। तुम तप करोगे, तपस्या करोगे तो तुम्हारे तप को देख के जिन धर्म की प्रभाव ना हो, वीतराग धर्म आगे बढ़े, तुम्हारा तो जीवन उठे ही। प्राणी मात्र इस तत्व को देख के, तुम्हारी साधना को देख के, तुम्हारी साधना के प्रभाव को देख के भैया
प्राणी मात्र इस मोक्ष मार्ग में लग जाए, हर जीव तुमसे आकर्षित हो जाए, हर प्राणी तुम्हारी जैसी साधना करने के लिए ललायत हो, वाणी में इतना मिठास बना हो कि सबको तुम्हारी शब्दों में ही वात्सल्य झलके, तुम्हारी अंतर परिणति में ही वात्सल्य की भावना हो। ऐसा भाव तो अपने अंतर में आए ना। और भगवान आत्मा जब तक ऐसी भावनाएं अपने अंतर नहीं, अंतःकरण में नहीं आ रही, और जब तक अपन भरभराट में अपना जीवन जी रहा है, भैया कहने में, सुनने में, बोलने में, बताने में, निंदा में, चुगली में, बुराई में, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, जब तक इन भावों में ही अपना जीवन है, जब तक भैया ये भाव पार होने की कोई विद्या नहीं मिलेगी। अंतर से वासनाओं का घटना हो, अंतर में कसायों का घटना हो, और 16 कारण भावनाओं में अद्भुत आनंद रूप प्रवृत्ति हो भैया, अंतर प्रवृत्ति हो, और मुक्ति का मार्ग अमृत रसपान अंतर में झलक जाए, इसका नाम साधना है। साधना की सिद्धि करने का नाम आपका कल्याण है। और यदि साधना की सिद्धि नहीं होती तो फिर अकल्याण, अकल्याण, अमंगल, अमंगल है। तो 16 कारण भावनाओं का अपन ने नाम ही दिया था आर्ट ऑफ लिविंग। ये साधक के जीवन जीने की एक कला है। मतलब साधक का एक प्यारा सा सुंदर सा जीवन होता है, और साधक का प्यारा और सुंदर सा जीवन होता है वो उसकी भावनाएं होती हैं। भावनाएं हैं जो उत्कृष्ट परम उत्तम उसकी भावनाएं हैं, वो सर्वोच्च शिखर को छूती हुई उसकी भावनाएं हैं, उसकी अंतर भावनाएं, उसकी अंतःकरण की परिणति, उसका एक प्यारा सा जीवन होता है। साधक का एक प्यारा सा जीवन, साधक का जीवन मोह नहीं होता, वासनाएं नहीं होता, साधक का जीवन काम भोग विषय वासनाएं नहीं होती। जो सच्चा श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, उसका एक प्यारा सा भावनाओं का जीवन होता है। और उसमें आप अपन जैसे अन्य भावना, वैराग भावनाएं पढ़ते हैं, वैराग भावनाओं चिंतन की बात करते हैं, है ना। जैसे अपन वैराग भावनाओं को पढ़ के, वैराग भावनाओं की भैया महिमा गाते हैं भैया, कि कौन कौन सी भावना है भैया, जैसे कि संसार से वैराग की भावना ही बात है अपन, असरण भावना आदि आदि आदि। तो जैसे अपन 12 भावनाएं महाभात हैं, संसार से विरक्ति के लिए कहीं मेरी भावना भाते हैं भैया, कहीं भगवान में जीवन घूम चुका, ऐसी नाना प्रकार की भावनाएं नहीं भाते। तो उन भावनाओं में क्या भावना भाते हैं भैया, छह ढाला पढ़ते हैं अपन, बाकी इन भावनाओं को पढ़ते हैं। तो ये इन ढालाओं में, इन 6 ढाल में क्या पढ़ते हैं भैया, ये भावनाएं तो भाते हैं ना। भावनाओं को ही तो अपन सर्वोपरि करते हैं क्या, भाई वैराग की भावना भालो, मेरी भावना भालो, भैया 6 ढाला पढ़ लो, है ना। इन भावनाओं देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र पूजा, इन पूजाओं के माध्यम से अपन क्या करते हैं, भाव की विशुद्धि का मार्ग बनाते हैं। तो इन भाव की विशुद्धि का मार्ग क्यों बनाते हैं अपन, क्योंकि श्रावक का जो जीवन होता है वो इन भावनाओं में ही होता है। जैसे समाधि भावना पढ़ते हैं आप, मेरी भावना, समाधि भावना, इतनी सारी भावनाएं जनागम में कहीं नहीं, लेकिन उन सब भावनाओं में सर्वोपरि भावना 16 कारण भावना, कोई सी भी भावना तीर्थंकर प्रकृति नहीं दे सकती, आदि 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 आदि, इनमें से कोई भी भावना तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी भावना में भी यदि वो जीवों के प्रति वात्सल्य, सम्यक दर्शन सहित 4 परिणाम है, मध्यस्थ भाव, करुणा भाव, मैत्री भाव आदि आदि, इन 4 भाव में यदि आपकी रति है अंतर से, तो वो 16 कारण के अंतर्गत ही आ जाएगी। सारी भावनाएं, वैराग भावनाएं भी अवीक्षण ज्ञान उपयोग में, अवीक्ष संवेग भावना में वैराग भावना भी आ जाएंगी। 16 कारण भावनाओं में सब समाये थे भैया, कहते ना हाथी के पैर में सारे पैर समाये थे। ऐसे 16 कारण भावनाओं में के अंतर्गत जाएगी आपकी जनवाणी की स्तुतियां जो पढ़ते हो, जनवाणी की भावना भी आ जाएगी, वैराग भावनाएं भी आ जाएंगी, शुद्धात्म देव गुरु धर्म सर की पूजा भी आ जाएगी, विनय संपन्नता में व्यवहार निश्चय में सारी भावनाएं आ जाएंगी भैया। लेकिन कब आएंगी भैया ये सारी भावनाएं, आएंगी कब, अपने अंतर में। तो अपने को इन सारी भावनाओं का आनंद, इन सारी भावनाओं का मर्म कब समझ में आएगा भैया, इन सारी भावनाओं का अपन अपने अंतर में अनुभव में कब, इन भावनाओं का अपन आनंद कब ले पाएंगे भैया। इन भावनाओं का आनंद जब आएगा
जब अपन इस भाव भ्रमण की पीड़ा से छूटने का मार्ग बनाएंगे। ध्यान रखना चाहिए बात में। ये भाव भ्रमण, ये संसार की जितनी भी ये अशुद्ध भावना है, राग की भावना, देश की भावना, काम की भावना, मोह की भावना, परिग्रह की भावना, जब हम संसार की सारी अज्ञान भावनाओं से छूट जाएंगे, जब आत्म तत्व के सहकार रूप भावना अंतर में उत्पन्न होगी, तब ये 16 कारण भावनाओं का आनंद आएगा। और नहीं तो भगवान आत्मा जीवन निकल गया काय में कसायों में। हमने आपको भी सीधी सीधी बात कही आज यहाँ बैठ के। क्या बात कही है कि यदि आपने 16 कारण भावनाओं को अंतर मन से सुना है, बाहर से नहीं, एक क्रिया निपटाने के लिए नहीं सुना, आपने 16 कारण भावनाओं को आर्ट ऑफ लिविंग, जो हमने अपन ने अर्थात जो मूल था इसका कि ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। यदि आपने इन भावनाओं को जिया है अपने जीवन में, रोज रोज नई नई पवित्र पवित्र भावनाओं के साथ, कभी दर्शन विशुद्धि के साथ, कभी विनय संपन्नता के साथ, कभी अवीक्षण ज्ञान उपयोग के साथ, कभी अवीक्ष संवेग भावना के साथ, कभी शक्तिता तप, कभी शक्तिता त्याग, आपने इन भावनाओं को नए नए दिन, हर एक एक दिन नए नए तरीके से जिया है, तो ये 16 कारण भावनाएं आपके परम पवित्र हृदय को इतना मंगलमय कर देंगी। मार्ग प्रभावना में, प्रवचन के वात्सल्य में, यदि मोक्ष मार्गियों के वात्सल्य में, मुक्ति के मार्ग में यदि आपका वात्सल्य आ गया, यदि ये भावनाएं आपके मन को इतना मंगलमय कर देंगी, इतना मंगल, ये 16 कारण भावनाएं। मन ब्रह्म स्वभाव की साधना में तरलीन हो जाए और इंद्रिय विषयों से अपनी भावनाओं में वो भावनाएं न, ये 16 कारण भावना का पूरा पूरा संबंध है। आपकी भावना अशुभ और पाप में ना हो, 16 ना हो, सम्यक टकेला रह जाए और जीव अपने कल्याण। वर्तमान भूमिका में ऐसा होना संभव नहीं है कि जीव को थोड़ा भी राग ना हो, क्योंकि बीत राग जब तक नहीं हुआ है, राग तो होगा, तो राग हो तो शुभ हो, फिर अशुभ ना हो, प्राणी के हित में हो, किसी के प्रति बुरी भावना में ना हो, किसी के प्रति विकार भाव में ना हो, निरंतर अपना तप, अपनी सामायिक, अपना ध्यान और प्राणी मात्र को हित की बात बताने, प्राणी मात्र को की जीवन को उठाने में भाव हो तो ऐसे हो जिससे प्राणी मात्र का जीवन उठ जाए और हमारे जीवन भी दुर्गति की ओर ना जाए, हमारा उपयोग भी दुर्गति की ओर ना जाए। हम अपने आप को उठाने में और प्राणी मात्र को उठाने के लिए अपने जीवन को समर्पण दे दें, इसका नाम है 16 कारण भावना। इसको कहते हैं 16 कारण भावना। 16 ऐसे परम पवित्र कारण जो सीधे सीधे निर्वाण को लेके जाते हैं, ऐसे परम पवित्र 16 कारण है भगवान। तो आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार कर लीजिए कि 16 कारण जैसी पवित्र भावना, और जहाँ ऐसी 16 कारण की पवित्र भावनाएं होती हैं, जहाँ ऐसा 16 कारण का पवित्र भाव होता है, वहाँ सहज मुक्ति होती है। सहज सहज सहज। इसलिए वारंवार सार्धयम। ये देखो, हम आपसे पूछ रहे हैं, देखो 16 कारण भावनाएं इस कैसा अमृत बिखेर के गई है, हम आपको बता रहे हैं 16 कारण भावनाओं का सार क्या है, आपको ये कह के बता रहे हैं। लेकिन यदि हमने 16 कारण भावनाओं को, 16 कारण पवित्र भावनाओं को हमने सुना है, यदि हमारे भाव में जो अभी कहा जा रहा है, ऐसी निर्मलता यदि हमारे भाव में नहीं आई, तो भगवान जी अपन ने अभी उन्हें सुना ही नहीं, क्योंकि भगवान जी ये भावना है, भाषण नहीं। भाषण और भावनाओं में अंतर है। भाषण से बका जाता है, लेकिन भाव भाषण जिसको हो जाए उसके जीवन में उतर जाता है। तो अपने को भाव भाषण में आई या नहीं आई 16 कारण भावना। देखिए भैया, आज ना मैंने मंगलाचरण पढ़ा है और आज ना मैंने 16 कारण भावना, भावे मुनि आनंद, कुछ नहीं पढ़ा आज मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा है कि 16 कारण भावनाएं आपके जीवन में कहाँ तक पहुंची। यदि आपके जीवन में इनका प्रवेश नहीं हुआ, आपने इन भावनाओं को जिया नहीं, हम साफ कहते हैं भैया कि यदि आपने इन भावनाओं को जिया ही नहीं, तो आपने कानों से सुनने के बाद भी आप बहरे हो। आप आंखों से देख रहे थे, सामने लिखा हुआ था सब,
आगम सामने, प्रमाण था, अक्षर सामने लिखे हुए थे, आंखों से पढ़ने के बाद भी आप अंधे हो, क्योंकि जिनकी भावना ही नहीं हो पाई, जिन्होंने सम्यक की भावनाओं को, जिन्होंने अपने जीवन जीने को चुना ही नहीं, जिन्होंने ये चुना ही नहीं, इन 16 कारण भावनाओं से बाहर श्रावक का जीवन होता ही नहीं। इन 16 कारण भावनाओं से बाहर जीवन जिया ही नहीं जा सकता। यदि इन 16 कारण भावनाओं से बाहर जीवन है, इसका मतलब मोह, कसाय और विषय वासनाओं में हमारा जीवन है। हमारे जीवन में यदि 16 कारण नहीं है तो हम साधक नहीं, हम श्रावक नहीं, हम सम्यक दृष्टि नहीं। ये भावनाएं प्रमाण है आपके सम्यक का। इन भावनाओं में यदि आप भीगे हो, इन भावनाओं में यदि आपके तन मन अंतर आनंद को भी, अंतर रुचि को भी बदल दिया है, संसार के मोह बंधन को तोड़ा दिया है, संसार के भय टूट गए हैं, होनी अनहोनी के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ऐसी भावना को स्वीकार करके आपकी कर्तव्य बुद्धि का नाश हो गया है और आपने प्राणी मात्र के हित के बारे में सोचना विचार कर दिया। मैं जग का करता का काम, इससे स्वयं का अहंकार टूट गया। मैं करता, ये अहंकार की भावना टूट गई है और प्राणी मात्र के हित का विचार आपके अंतर होने लगा। और यदि आप प्राणी मात्र के हित का विचार करने लगे हैं, जीव मात्र के प्रति, आपके प्रति, आपकी अंतरात्मा में एक स्वानुभूति का भाव आ गया है और प्रत्येक जीव को आप एक समान देखने लगे। आपकी नजरों में परम ब्रह्म दर्शन होने, परम ब्रह्म, मेरे अंतर तो परम ब्रह्म परमात्मा है ही, प्राणी मात्र में वो परम ब्रह्म है। यदि आपको उस परम ब्रह्म का दर्शन होने लगा है तो भगवान आत्मा, आप सच्चे 16 कारण भावनाओं के अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हो और आपकी ये मंगल भावना, ये आपकी 16 कारण भावना है जिससे आपके विचार बदले हैं, जिसने आपकी दृष्टि को बदल दिया है, जिसने आपके देखने का नजरिया बदल दिया है, जिसने आपको संसार में जीने का सलीका सिखा दिया है कि संसार में इन भावों के साथ जो जीता है वो संसार में रहते हुए भी कमल की तरह जीता है, निर्लिप्त, अशुभ में नहीं जीता, पाप में रति करके नहीं जीता, संसार में, संसार की कीचड़ में रहते हुए कमलवत आनंद में जीता है, ज्ञान के आनंद में, अभूतपूर्व ज्ञान अमृत आनंद में जीता है। कौन जी सकता भैया? ऐसा अमृत आनंद में कौन जी सकता है? ऐसे अपने अतीन्द्रिय आनंद में जी कौन सकता है? अपने को सिर्फ इस बात की क्या बोलते हैं, अंतर से सुरत लाना है। ऐसे शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में कौन जी सकता है? और कौन जी सकता है भैया ऐसे शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में? जिसकी अंतर चेतना ने इस ध्रुव शुद्ध आत्मा को अनुभव कर लिया बस। नहीं तो भगवान आत्मा इस सुख के साथ कोई नहीं जी सकता। देख लो, ये आज आपको हमने बहुत बारीकी बताने की कोशिश करी है, 16 कारण भावनाओं की बारीकी भी चर्चा करने की बात करी है भैया। यदि आपने इन भावनाओं को अंतर हृदय छुआ है, आपके परिणामों में बदलाव आया है, आप फिर चाहते हैं क्या कि ऐसी बहुत अनुपम में ये आत्म शांति की ये धारा, ये बहुत गहरे संयम की ये भावना, अरे पूरे आप ब्रह्म के दोषों को नाश करके ब्रह्म स्वभाव की शील आदि में दृढ़ करने वाली ये भावना है या नहीं? शील व्यतेषु अनातिचार भावना, ऐसी परम पवित्र भावनाओं में मेरा जीवन क्या बोलते हैं, इन भावनाओं के मंथन से, इन भावनाओं के चिंतन से मेरे जीवन में निखार आया है, मेरे ज्ञान पैदा हुआ है, मेरी अंतर आत्मा में मेरे स्वभाव की भक्ति बढ़ी है, मेरा सभी जीवों में वात्सल्य बढ़ा है, मेरे अंतर का राग मोह क्षीण हुआ है, मेरी अंतर भावना में पवित्रता आई है, मेरी आत्मा ने नाचना मेरे जीवन से मायाचारी घटी है, मेरे जीवन से नाना प्रकार के विकार भाव का समन हुआ है। यदि आपके जीवन में इतनी उन्नतियां हुई हैं तो ये परम पवित्र 16 कारण भावनाएं आपके जीवन को इतना ऊपर लेके जाएंगी कि आप तीर्थंकर पद जैसी चीजों को कब आप ये उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों को आप कब बांधेंगे आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि चौथे काल में जरा बन जाएंगी। अरे और ये तीर्थंकर पुण्य प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, इसके नीचे वाली 7 से कर्म की कितनी सारी प्रकृतियां हैं वो तो हर दम बंधेंगी भैया। जितने समय आपको ये भावना हो रही है उतने समय अतिशय पुण्य की प्रकृतियां तो बनी रही और झूठा पुण्य नहीं बन रहा, भोगों में उलझाने वाला।
ऐसा पुण्य बन रहा है जो हमेशा आपके हित में काम आएगा। इसलिए भैया हम अपने जीवन को बहुत संयमित करने का अभ्यास करें। हम अपने जीवन को एक असीम शांति की ओर लेके जाएं। हम अपने जीवन की धारा को आत्म कल्याण की ओर पलट दें। हम अपने जीवन की धारा को आध्यात्मिक सुख की ओर पलट दें और अपने जीवन को आध्यात्मिक सुख की ओर पलट के, आत्म शांति की ओर पलट के, अपने आत्म कल्याण की ओर, और हम आत्म उन्नति के लिए तत्पर हो जाएं। अपने स्वभाव की सहकारिता में हमारा चित्त लग जाए और आत्म ध्यान के इस ज्ञान सरोवर में स्नान करते हुए पंडित पूजा जैसे महान ज्ञान अनुष्ठान में, 16 कारण भावनाओं जैसे महा अनुष्ठान में हम अमृत रसपान करते हुए इन 16 कारण भावनाओं को हम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आप लोगों से यही भावना भैया। 16 कारण भावना का थोड़ा सा रिवीजन और होगा, इतनी गुण चर्चा के बाद फिर रिवीजन होगा। अब आप यदि पहले चूक गए हो तो सरलता में 2-3-4 दिन में, जितने भी दिन में 2-3 भावनाओं का जो रिवीजन होगा, आप यदि अभी तक चूक गए थे, आज तक नहीं कर पाए थे, इस महिमा को सुन के आप अपने जीवन में इन 16 कारण भावना को उतारने के लिए बहुत सतर्क, बहुत सावधान और बहुत सजग होके अपना आत्म समर्पण देके इस आध्यात्मिक चेतना को, आध्यात्मिक विकास को, उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास को अपने जीवन में स्थान दें। आप जब आध्यात्मिक विकास की ओर उठ जाएंगे, जब आध्यात्मिक विकास आपके जीवन में होने लगेगा, तो भैया आपको ऐसी अद्भुत आत्म शांति मिलेगी, ऐसा ज्ञान भाव जगेगा आपके अंदर में कि आपको कभी भी कोई उलझन नहीं आएगी। इसलिए आपको कभी कोई उलझन ना आए, आपके जीवन में कभी कोई विकार का कारण न बने और आपके जीवन में कभी कोई अज्ञानता प्रवेश न कर पाए। इसका नाम ही 16 कारण भावना है। और यदि विकार भाव होते भी हैं तो इन 16 कारण भावनाओं में अपना जीवन होने से उन विकार भाव का शीघ्र शमन हो जाएगा। तो जीव राग, देश, मोह, कसाय और पापों से विरक्त होके एक आदर्श जीवन, जो इस संसार में प्रत्येक प्राणी के लिए एक आदर्श जीवन, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में और एक आदर्श चारित्र के रूप में आपका जीवन निकल के सामने आएगा, जिसे देख के अनंत जीव धर्म मार्ग में पलायन करेंगे और आपकी मंगलमय भावना से अनंत जीवों का हित होगा और आप इतने ऊपर उठ जाएंगे कि ये संसार आपको कभी बंधन में बांधने के योग नहीं बचेगा। कोई कर्म प्रकृति आपको संसार में बांध नहीं पाएंगी और ये जीव ऊर्ध्वगमन हल्का होके सहज ऊर्ध्वगमन स्वभाव में आचरण करता हुआ सहज निर्वाण के अमृत को भोगेगा। और ऐसे निर्वाण को भोगेगा जहाँ परम सुखी सुख है, जहाँ दोबारा ये संसार दिखाई देने वाला, दृष्टि में आने वाला नहीं। या ऐसा मंगल में अपना जीवन हो, ऐसी मंगल आनंद में अपनी भावनाएं हो। इन 16 कारण भावना का रसपान हम हमेशा करें। फिलहाल आप इन भावनाओं की परम हृदय से, उदार हृदय से और परम निष्ठा से इन 16 कारण भावनाओं को, सत्य धर्म को, सम्यक दर्शन को स्वीकार करें। परम निष्ठा से भगवान के वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करें। और आप लोगों से एक थोड़ी सी सूचना है कि कल सुबह से तत्व चर्चा का समय 8:30 से 9:30 रहेगा। दिव्यानंद महाराज जी के माताश्री का देह परिवर्तन आज हुआ है, इसलिए महाराज जी का सानिध्य 2 दिन शेष विशेष अवकाश में रहेगा। इसलिए 2 दिन आपको कल 8:30 से 9:30 बजे जूम पे जुड़ना है। आप किसी भी हालत में भूले ना, सचेत रहें, सावधान रहें। माला जी का अमृत गुणों में आरोहण, माला रोहण की अमृत चर्चा चल रही है, अमृत वांछना हो रही है, इससे आप जरूर जुड़ें। 8:30 कारण जैसी पवित्र भावनाओं से अपने जीवन में एक सम्यक्त के कारण आप बहुत शीघ्र, अति शीघ्र ऐसे आनंद महोत्सव में आप भैया जुड़ जाएं, आत्म साधना में जुड़ जाएं और शीघ्र ही कल्याण के मार्ग को ग्रहण करें और सभी का जीवन आनंद में हो, सभी का जीवन मंगल में हो और सभी आत्माएं परमात्मा पद को धारण करके निर्वाण की ओर, मुक्ति की ओर प्रवेश करें। ऐसी परम पवित्र भावना भैया। फिलहाल हम आप लोगों से संपर्क से कटे हुए हैं क्योंकि हमारा एक जो मोबाइल है वो फिलहाल रिपेयरिंग पे डला हुआ है, इसलिए आप लोग के कॉल या अटेंड नहीं हो पा रहा। इसके लिए सभी से उत्तम क्षमा की भावना है। कुछ दिन में जैसे रिपेयर होता है आप सबसे संपर्क सहज हो जाएगा। सभी लोगों से जय तारण तरण, जय जयेंद्र।